प्रीति नंदन साहब की जयंती है और जयंती के अवसर पर यहाँ गाँव है, क्रीड़ा स्थल है, यहाँ से आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा की शुरुआत तमाम नौजवान साथी मिलकर के कर रहे हैं। ये यात्रा 17 फरवरी 2024 तक चलेगी, 18 दिन आपको देखेंगे। यात्रा का जो मुख्य एजेंडा है वो जातिवाद जनगणना केंद्रीय प्रमोशन मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करवाना और बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है उसके प्रचार प्रसार के साथ में बहुजन समाज की शिक्षा का निर्माण करना, इसके साथ में आगे चल के 2024 में एक बड़े आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखना, इसके माध्यम से समाज को एकजुट करके अपने अधिकारों की जो बात है, जो हमारी आवाज़ है, सरकार की कामयाबी पहुँचाई जा सके। इसको लेकर के ही ये यात्रा पूरा साल प्रदेशों में 18 महीने तक चलेगी। और इस पूरी यात्रा में हम लोग समाज को जगाने के साथ साथ समाज में एकता बनाने और लोगों को इसके साथ जोड़ने का एक प्रयास है। इसको लेकर के पूरी यात्रा समाधि स्थल है, यहाँ से शुरू हो रही है। 5 दिसंबर तक ये बिहार में रहेगी, उसके बाद मध्य प्रदेश जाएगी, राजस्थान जाएगी, हरियाणा जाएगी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में इस यात्रा का 17 फरवरी होगा। उसके बाद में आंदोलन है तैयारी की जाएगी, जो राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी आंदोलन शांति तरीके से खड़ा है। ये इस पूरी यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। जय विज्ञान जय संविधान मंडल दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी क्रांतिकारी साथियों को जय भीम। जैसा कि गौरी जी ने आप सबसे बताया, इस यात्रा का उद्देश्य देश भर में भ्रमण करने के पश्चात लोगों में जागरूकता पैदा करना है कि वर्तमान सरकार के माध्यम से हमारे खिलाफ भिन्न रूप से जो षड्यंत्र जारी है उसके खिलाफ जन जागरण की कवायद यथा लेटरल एंट्री हो, EWS हो, जातीय जनगणना हो, इस तरह के तमाम मुद्दे जो बहुजन विरोधी हैं उसको उभार कर आम आवाम को संगठित कर व्यवस्था परिवर्तन का जो उद्देश्य है निश्चित तौर पर काबिल है। इसको हम लोग जितना पुख्ता तरीके से रणनीतिक तौर पर बेहतर कर पाएंगे उतना इसका असर समाज में होगा। जब समाज में होगा तो व्यवस्था परिवर्तन और हम आगे कदम बढ़ा पाएंगे। 18 महीने का कार्यक्रम जो उन्होंने 18 महीने का जो कार्यक्रम की रूपरेखा इन्होंने रखी है उसमें भिन्न भिन्न प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश भी जाना है, जहाँ से जो आते हैं। मेरा मानना है यदि उत्तर प्रदेश को सही से जगह दे तो वर्तमान मनोवादी व्यवस्था को ध्वस्त किया जाए। क्योंकि एक विनोद वर्मा छत्तीसगढ़ में अकेला पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा करके और उसको जानता भी नहीं, पूरे मनोवादी व्यवस्था को खड़ा करके। मेरा मानना ये है कि हम लोग शोर न करें, हम नए जो है विचारधारा को इलेक्ट्रिक वायर की तरह जो है
परस्पर हम सुचालक बने। जनेश्वर मिश्र कहा करते थे कि जो ओबीसी SC/ST समाज है वो सुचालक है, इसलिए हम सुचालक बन जाए। हमारी बात आप तक, आपकी बात उन तक पहुँचनी है। इसी बात पर मेरा मानना है कि अगर यूपी से 70% पर भी यदि हम गैर बीजेपी को ले आते हैं, कारण क्या है कि वो दावानल की तरह हमें मिल रहा, ये संविधान खतरे में। तो मेरा मानना ये है कि हम यूपी को ज़्यादा फोकस करें, बिहार में कम फोकस करेंगे। सरकार की कवायद हो गई है कि यहाँ काम ज़्यादा कम से ज़्यादा हो, लेकिन वहाँ जरूर है कि प्रशासन वापस खिलाफ। तो जो आप आगे बढ़ेंगे क्यों, तो रणनीति में आपको सामयिकी बदलाव लाना है, और यही सामयिकी बदलाव जो है मनोवादी व्यवस्था को कील का काम है। इन्हीं बातों के साथ हमने जय मूल निवासी। आज हम ऐसे धरोहर जगह पे हैं, ऐसी मसीहा का जन्म हुआ था इस मुरहो में। इस मुरहो का नाम सिर्फ मधेपुरा जिला में नहीं, पूरे भारतवर्ष में आदर के साथ लिया जाता है। आज 104वीं जयंती पर हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हमारे मसीहा ने हम लोगों के लिए कितनी लड़ाई लड़के जो अधिकार दिए थे, आज उस अधिकार को खत्म करने का जो पूरे देश स्तर पर षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र को पर्दाफाश करना होगा। समाज में जाकर के समाज को जागृत करना होगा। जो हमारा 85% समाज जो मूल निवासी समाज है, बहुजन समाज है, उनको जोड़ना होगा। समाज में जो कि हमारे महापुरुषों उस विचार को बताना होगा। अगर हमारे समाज का आदमी महापुरुष के विचारों को से वो स्रोत हो जाते हैं, हमको ज़्यादा दिन सामाजिक परिवर्तन करने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे जगह राजनीतिक, हमारा बहुजन समाज के पास राजनीतिक पार्टी सरकार भी चलाते हैं, सरकार भी सत्ता में भी बराबर बहुत सारे स्टेट में आ जाते हैं, लेकिन उनके बावजूद भी हमारे ऊपर षड्यंत्र होता है। इनका सबसे बड़ा कारण है वैचारिक परिवर्तन। अगर समाज में वैचारिक परिवर्तन होगा तो सामाजिक परिवर्तन होगा, सामाजिक परिवर्तन होगा तो हमारे ऊपर कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। इसलिए आज हमारे भी चंद्रशेखर सर है, अंजुल जी, जो उत्तर प्रदेश से चल के आए हैं, समाज के लिए ये सब रात दिन काम करते रहते हैं। तो हम लोगों को भी जितने भी युवा क्रांतिकारी हैं, क्योंकि देश में जब भी परिवर्तन करता है तो युवा ही करता है, इसलिए हम लोगों को आज इस मुरहो जेपी मंडल साहब की धरती से संकल्प लेना होगा कि हम जब तक जीवित रहें अपने मन मसीहा को याद करें, उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाएँ। इसी आशा और विश्वास के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय भीम, जय मंडल। शुभ अवसर है कि हम लोग आज आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा की शुरुआत इस पवित्र धरती पर करने जा रहे हैं। वास्तव में हम लोग ऋणी हैं मंडल साहब का, जिन्होंने ऐसे समय में आंदोलन किया, ऐसे समय में हमारे लिए लड़ा जब संसाधन कम थे, सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। आज हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास कलम भी है, हमारे पास ताकत भी है। अब हम लोगों को आंदोलन को तीव्र करने की ज़रूरत है और हम लोगों को आज अपने साथियों को, अपने पड़ोसियों को, समाज को और बगल के गाँव को यदि हम जगा देंगे तो आंदोलन की आग यूँ ही बदल देंगे और शांति का दूसरा रूप क्रांति होता है। हम लोग 18 महीने के संकल्प यात्रा पर निकल रहे हैं। यदि शांति से ये सरकार
और तानाशाही व्यवस्था, हमारी मांगों को, जातिवाद की जो जनगणना है पूरे देश में और लेटरल एंट्री और तमाम तरह की 8 हम लोगों का मांगे हैं, जिसको यदि नहीं माना जाता है तो शांति का दूसरा रूप क्रांति होता है। और विश्व के महान इतिहासकार मेजनी ने कहा कि जब जब भी क्रांति इस देश में हुआ है तब तब युवाओं को उस क्रांति का बीड़ा अपने पीठ पर लेना पड़ा। इसलिए समुद्र में जो लहरें उठती है उसे तूफान कहते हैं और उस तूफान से जो टकराए उसे छात्र नौजवान कहते हैं। छात्र नौजवानों में समुद्र की गति को भी बदलने की ताकत होती है और इतिहास इस बात की गवाह है। जब जब भी संकट के बादल इस देश पर मंडराया है, यहाँ के युवाओं ने तूफान बनकर संकट के बादल को मंडराने से रोका। इसलिए हम लोगों को ये प्रण लेने की आवश्यकता है कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग लाश नहीं उठाएंगे, हम लोग आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हम लोग अम्बेडकर, फुले और पेरियार के वारिस हैं। और अम्बेडकर, फुले, पेरियार का वारिस होने का मतलब है कि हम शायर भी है कि कोई तो ऐसी बात है कि हमारी हस्ती मिटती नहीं है। आज जिस हस्ती की बात कर रहे हैं मंडल साहब, उसी हस्ती में से एक है जहाँ जिसको आज देश निर्भर कर रहा है। इस इतिहास को हमारे समाज को जानने की जरूरत है, जिस इतिहास को गुमनाम का शिकार होना पड़ा है। आज ऐसे ऐसे सैकड़ों महापुरुष हैं, शहीद उधम सिंह से लेकर के कई महापुरुष हैं जो इतिहास के पन्नों में गुमनाम का शिकार हो गए हैं। उनको समाज के बीच ले जाने की जरूरत है और उनको उनके जो मिशन है उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय मंडल, जय भीम। जय फुले जय पेरियार। जय मंडल, जय भीम। जय फुले जय पेरियार। जय सावित्री, जय भीम। जय फुले जय पेरियार। जय सावित्री, जय भीम। जय फुले जय पेरियार। जय मंडल, जय भीम। जय फुले जय पेरियार। मंडल कमीशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, मंडल कमीशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, मंडल कमीशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, जाति जनगणना लागू करो, लागू करो, लागू करो, जाति जनगणना लागू करो, लागू करो, लागू करो। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। पर मंडल की पानी पर राज करो राजधानी पर, पर मंडल की पानी पर राज करो राजधानी पर, पर मंडल की पानी पर राज करो राजधानी पर, पर मंडल की पानी पर राज करो राजधानी पर। 100 में 90 शोषित है, भाग हमारा है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, दोस्तों ने ललकारा है, भाग हमारा, दोस्तों ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पे, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आवाज दो हम एक है, एक है, आवाज दो हम एक है, आवाज आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। बोल 85, बोल 85। मूल निवासी का नारा है, भारत देश हमारा है, मूल निवासी का नारा है, ओबीसी जागेगा, भागेगा, ओबीसी जागेगा, ब्राह्मणवाद भागेगा, ओबीसी जागेगा, ब्राह्मणवाद भागेगा, ओबीसी जागेगा। भागेगा। बोल 85, बोल 85, बोल 85। मूल निवासी का यह नारा, भारत देश हमारा। क्रांतिकारी साथियों, यदि आप संवैधानिक अधिकारों, जातिवाद जनगणना, मंडल कमीशन, बहुजन महापुरुषों की वैचार की समता, समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व अपनी यथासंभव शक्ति अनुसार हमें आर्थिक सहयोग करें।